मानव संसाधन, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हमने गैर मानव संसाधन पढ़ रहे हैं, पहले मानव संसाधन हमने पढ़ा, ठीक है। गैर मानव संसाधन के अंतर्गत धन, हम सभी को उन संसाधनों की आवश्यकता होती है। धन इसमें महत्वपूर्ण है, धन की आवश्यकता सभी को है, ठीक है। लेकिन यदि सभी को समान रूप से वितरित नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों के पास तो संसाधन अन्य की तुलना में बहुत कम होता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि धन एक सीमित संसाधन है, ठीक है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें इसके विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करना चाहिए। भौतिक संसाधन है, स्थान, फर्नीचर, कपड़े, स्टेशनरी, खाद्य वस्तुएं इत्यादि कुछ भौतिक संसाधन है। हमें कार्यकलाप करने के लिए इन संसाधनों की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत संसाधन और साझा संसाधन की बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन हैं जो कि व्यक्ति के पास केवल निजी उपयोगों के लिए ही उपलब्ध रहते हैं। ये मानव व गैर मानव संसाधन हो सकते हैं। अपना कौशल, स्कूल, समय, बैग, आपके कपड़े व्यक्तिगत संसाधनों के उदाहरण हम मान सकते हैं, ठीक है। जो आप व्यक्तिगत रूप से कार्य कर लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, वो व्यक्तिगत रूप होते हैं। साझा संसाधन की बात करेंगे, वे संसाधन जो समुदाय, सोसाइटी में अन्य सदस्यों के उपलब्ध होते हैं, साझा संसाधन के अंतर्गत आता है। प्रकृति भी इसके अंतर्गत आती है, समुदाय आधारित होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन दो प्रकार में बांट लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में उपलब्ध संसाधन प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे पहाड़, वायु इत्यादि प्राकृतिक संसाधन है। ये सभी के लिए उपलब्ध होते हैं। अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम सभी का दायित्व है कि इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करें। फिर है सामुदायिक संसाधन। ये संसाधन किसी व्यक्ति को समुदाय, सोसाइटी के सदस्यों के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये सामान्यतः सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मानव, गैर मानव संसाधन, सरकारी अस्पताल द्वारा दी गई परामर्श सेवाएं, डॉक्टर सेवा, पार्क, डाकघर सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। इस रख रखाव के प्रति हमें जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संसाधनों की विशेषताएं कि क्या विशेषता है ऐसे संसाधनों की, ठीक है। विशेषताओं के अंतर्गत उपयोगिता आती है, सुलभता आती है, विनिमयता आती है, प्रबंधनीय आता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं उपयोगिताएं। यह संसाधन की हमें सबसे अनिवार्य विशेषता है। उपयोगिता का अर्थ है कि कोई संसाधन व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्त करने में कितना और उपयोगी है, ठीक है। जो आपको लक्ष्य प्राप्त करना है उसमें जो ये संसाधन हम प्रयोग करने हैं वो हमारे लिए कितना उपयोगी है या बेकार का है, कितना उसकी यूटिलिटी लगती है, 75% लग रही है, 100 लग रही है, 60 लग रही है, 10% लग रही है, कितना लग रहा है, ठीक है। संसाधन उपयोगी है या लक्ष्य स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए गाय का गोबर बेकार माना जाता है, लेकिन इसका उपयोग ईंधन के रूप में, खाद के रूप में भी किया जाता है। परिवार और समुदाय के उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग से अत्यधिक संतुष्टि मिलती है, ठीक है। फिर है सुलभता। पहला, कुछ संसाधन अन्य संसाधनों की तुलना में अधिक सरलता से उपलब्ध होते हैं। दूसरे, कुछ लोगों को अन्य लोगों की तुलना में संसाधन अधिक सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरे, संसाधनों की उपलब्धता समय के साथ बदलती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधनों की सुलभता प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार समय समय पर बदलती रहती है। प्रत्येक परिवार में धन संसाधन के रूप में उपलब्ध होता है। कुछ लोगों के पास तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन भी होता है और किसी के पास बहुत ही सीमित मात्रा में बजट होता है। उपलब्ध धनराशि की मात्रा की भी माह के प्रारंभ की तुलना में माह के अंत में भिन्न होती है। विनिमयता, लगभग सभी संसाधनों की स्थापन विकल्प एक संसाधन उपलब्ध नहीं होता है, इसके स्थान पर दूसरे की प्रतिस्थापित किया जाता है। जैसे यदि इसके स्कूल बस आपको लेने के लिए बस समय पर नहीं आती है तो आपके पास साधन है तो आप साइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, स्कूटर से जा सकते हैं, ठीक है। अतः एक ये कह सकते हैं कि संसाधन विनिमय है, मतलब कि हम अलग अलग एक ही चीज़ के लिए विभिन्न तरह के समय के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। प्रबंधनीय संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। चूँकि संसाधन सीमित होते हैं अतः प्रबंधन उचित प्रकार से ही करना चाहिए, प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए, इष्टतम उपयोग मिल सके। संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि हमें न्यूनतम संसाधनों के अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। जैसे हम कपड़े धोने के 3-4 बाल्टी का प्रयोग पानी का नहीं करके हम 1-2 बाल्टी में ही उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रबंध के अंतर्गत ही आ रहा है। फिर आ रहा है संसाधनों का प्रबंधन। ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी संसाधन असीमित नहीं है, सभी साधन सीमित मात्रा में है। अपने उद्देश्य को शीघ्र व दक्षता से पाने के लिए उन संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना चाहिए। अतः संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत ही आवश्यक है।
संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, यहाँ तक कि कुछ प्रतिदिन के समय सारणी बनाते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए घंटे का उपयोग करते हैं। किसी अन्य अपने समय को नष्ट कर देते हैं, उत्पादन कार्य बिल्कुल नहीं हो पाता है। संसाधनों का प्रबंधन में संसाधन प्रबंधन प्रतिक्रिया क्रियान्वयन शामिल होता है, जिसमें नियोजन, आयोजन, कार्यान्वयन, नियंत्रण, मूल्यांकन सम्मिलित होता है। इसके बारे में विस्तार से आगे भी पढ़ेंगे हम प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत, ठीक है। तो अभी संसाधन प्रबंध का अर्थ हमने ये समझ जाना, और संसाधन प्रबंध क्या है, संसाधन की विशेषता क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, साझे संसाधन, गैर मानवीय संसाधन के अंतर्गत हमने आज भी इसको अध्ययन किया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है।